बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। काले जले बर्तनों को साफ़ करने का आपके साथ एक बहुत आसान और यूनिक तरीक़ा शेयर करूंगी। इस तरह से आपको बर्तनों को ना ही घिसना पड़ेगा, ना रगड़ना पड़ेगा। बग़ैर घिसे, बग़ैर रगड़े, बग़ैर किसी मेहनत के बर्तन शीशे की तरह चमक जाएंगे। ऐसे जले हुए बर्तनों को साफ़ करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, घिसना पड़ता है, रगड़ना पड़ता है, उसके बाद कहीं जाके बर्तन साफ़ होते हैं। लेकिन इस तरीके को अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको बर्तनों को बिल्कुल घिसना ही नहीं पड़ेगा, ना ही रगड़ना पड़ेगा। बग़ैर मेहनत के ये बर्तन बहुत आसानी से साफ़ हो जाएंगे। प्लास्टिक के बर्तनों को साफ़ करने का भी आपके साथ एक बहुत ज़बरदस्त तरीक़ा शेयर करूंगी। हमारे प्लास्टिक के बर्तन, मेलामाइन के बर्तन इस तरह से पीले पड़ जाते हैं, उनको साफ़ करने का। और जो प्लास्टिक की चीज़ें हम अपने वॉशरूम में यूज़ करते हैं, जैसे बाल्टी, मग, जिन पे ज़िद्दी खारे पानी के निशान जम जाते हैं, उन्हें बहुत आसानी से क्लीन करने का एक बहुत यूनिक तरीक़ा आपके साथ शेयर करूंगी। आज की वीडियो बहुत यूज़फुल है, फुल वॉच कीजिएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। देखें, जब भी हम आलू को बॉईल करते हैं तो होता क्या है कि जिस बर्तन में भी हम आलू को बॉईल करते हैं वो बर्तन काला हो जाता है। इसके लिए आपने क्या करना है, आप ले लीजिए लीमू के छिलके। जब भी आप आलू को बॉईल करने के लिए रखें, उसमें आप 2 से 3 लीमू के छिलके डाल दीजिए। देखिए, लीमू के छिलकों में सिट्रिक एसिड मौजूद होता है, जिससे बर्तन काला नहीं पड़ता। ऐसे ही अगर आलू बॉईल करें तो लाजमी बर्तन काला हो जाता है। लीमू के छिलके डाल के अगर आप पानी को बॉईल करेंगे तो बर्तन बिल्कुल भी काला नहीं पड़ेगा। बहुत ज़बरदस्त 100% यूज़फुल टिप है, इसको ज़रूर यूज़ कीजिएगा। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि देखिए, आलू को जब हम बॉईल कर लेते हैं तो इसका ये जो पानी होता है, इसको हम ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं, जबकि ये पानी बहुत यूज़फुल होता है। इसमें स्टार्च मौजूद होता है। शीशे को साफ़ करने के लिए ये पानी बहुत ज़बरदस्त है। इस पानी को पहले आप ठंडा कर लीजिए। इस पानी से आप अपने पूरे घर के शीशों को साफ़ कीजिए। शीशों पर जितनी भी गंदगी होगी, चिकनाई, गर्द होगी, बहुत आसानी से साफ़ हो जाएगी और शीशों में एक बहुत ज़बरदस्त सी चमक भी आ जाएगी। एक दफ़ा इस पानी से आप अपने घर के शीशों को ज़रूर साफ़ करके देखिएगा। अपनी खिड़कियों को आप इससे साफ़ कीजिए, ज़बरदस्त तरीके से आपकी खिड़कियां भी चमक जाएंगी। इस पानी को बिल्कुल भी आप वेस्ट मत किया करें, ये बहुत यूज़फुल होता है। इस पानी का एक और इस्तेमाल मैं आपको बताती हूँ। देखिए, अपने चश्मों को साफ़ करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कीजिए। देखिए, मैंने आपको बताया है कि जब आलू बॉईल करते हैं तो पानी में स्टार्च आ जाता है और वो स्टार्च शीशे को साफ़ करने के लिए बहुत ज़बरदस्त होता है। कोई भी साफ़ कपड़ा ले लीजिए, पानी में डुबो के निचोड़ लीजिए और इससे आप अपने चश्मों को साफ़ कीजिए। ये देखिए, मैंने आपको एक तरफ का ग्लास साफ़ करके दिखाया है। वाज़े आपको नज़र आ रहा होगा कि कितनी अच्छी तरह से साफ़ हो गया है। तो अपने चश्मों को क्लीन करने के लिए, घर के शीशों को क्लीन करने के लिए आप आलू के पानी का इस्तेमाल कीजिए। बहुत ज़बरदस्त आपको रिजल्ट मिलेगा। ये टिप अगर आपको पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। देखिए, एक बड़ा बर्तन ले लीजिए। अब आपने क्या करना है, इसमें आप ले लीजिए पानी और इसको आप पकने के लिए रख दीजिए। अब इसके बाद ले लीजिए आप मेडिसिन की एक खाली स्ट्रिप और वो इसमें आप डाल दीजिए। उसके बाद आप इसमें शामिल कर दीजिए ½ टीस्पून मीठा सोडा। उसके बाद ले लीजिए आप चाय की पत्ती और तकरीबन ½ टीस्पून आप इसमें चाय की पत्ती शामिल कर दीजिए। अब इसका इस्तेमाल मैं आपको बताती हूँ। देखिए, ये जो हमारे स्टील के चमचे होते हैं, कुछ टाइम इस्तेमाल के बाद इनकी शाइन बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। अगर आपके घर में खारा पानी आता है तो स्टील के चमचों पर खारे पानी के दाग जमा हो जाते हैं। इस टिप को अगर आप यूज़ करेंगे तो आपके स्टील के चमचों की शाइन वापस आ जाएगी। आपके स्टील के चम्मच बिल्कुल नए जैसे चमकने लगेंगे। ये इतनी ज़बरदस्त टिप है। बस इस तरह से आप चमचों को पकने के लिए रख दीजिए। 10 से 15 मिनट आप पका लीजिए। उसके बाद इनको ठंडा करके आप वॉश कर लीजिए और ये देखिए आप रिज़ल्ट, कितनी ज़बरदस्त सी शाइन आ गई है, बिल्कुल नए जैसे चमक जाएंगे। इस टिप को आप ज़रूर यूज़ कीजिएगा, क्योंकि चमचे साफ़ हों तो ही अच्छा लगता है। अगर चमचों की शाइन ना हो, उन पर खारे पानी के दाग हो तो देखने में बहुत बुरे लगते हैं। तो वीक में एक दफ़ा इस टिप को आप ज़रूर यूज़ कर लिया करें। एक बोल में पानी ले लीजिए और इसमें शामिल कर लीजिए आप 1 से 1.5 टेबल स्पून सिरका। उसके बाद ले लीजिए आप शैम्पू, कोई भी शैम्पू आप यूज़ कर सकते हैं। ½ टेबल स्पून आप इसमें शैम्पू शामिल कर लीजिए। इसको अच्छी तरीके से आप मिक्स कीजिए। अब ये आपके पास एक बहुत ज़बरदस्त सा लिक्विड बनकर तैयार है, जो बदबू जरासीम को ख़त्म कर देगा। देखिए, हमारे तकियों में कुछ टाइम के बाद स्मेल आने लगती है। अब रोज़ रोज़ हम तकियों को वॉश नहीं कर सकते, तो आपने क्या करना है, अपनी तकियों को, अपने कुशन्स को आप इस पानी से साफ़ कीजिए।
कोई भी आप कपड़ा ले लीजिए, इस पानी में डाल के अच्छी तरह से आप निचोड़ लीजिए। उसके बाद इस तरह से रब करके आप अपने तकियों को, अपने कुशन्स को साफ कर लीजिए। जो दाग धब्बे होंगे वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे और तकियाँ आपकी बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगी। बहुत अच्छी खुशबू भी आने लगेगी और सिरके की वजह से जितने भी जर्म्स होंगे, बैक्टीरिया होंगे, वो भी ख़त्म हो जाएंगे। तकियों को, कुशन्स को साफ रखना बहुत ज़रूरी होता है। कवर उतार के वीक में एक दफ़ा अपनी तकियों को आप ज़रूर साफ़ कर लिया करें। इस तरह से साफ़ करने के बाद आप तकियों को, कुशन्स को पंखे में रख दीजिए, 1 से 1.5 घंटे छोड़ दीजिए। उसके बाद आप अपनी तकियों पर कुशन चढ़ा दीजिए। बहुत अच्छे तरीके से आपकी तकियाँ और कुशन्स फ्रेश हो जाएंगे और बहुत प्यारी खुशबू भी आने लगेगी। इस टिप को आप वीक में एक दफ़ा ज़रूर यूज़ कर लिया करें। देखिए, अक्सर हमारे पास इस तरह के बॉक्सेस होते हैं और हम उन्हें ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं। अगर आपके पास इस तरह के बॉक्सेस हैं तो उन्हें वेस्ट आपको बिल्कुल नहीं करना है। इन बॉक्सेस का बहुत ही आसान सा यूज़ मैं आपको बताती हूँ। आप ले लीजिए कोई भी एक पुरानी टी शर्ट और आपने क्या करना है, देखिए जिस तरीके से मैं बॉक्स के ऊपर टी शर्ट डाल रही हूँ, इस तरह से आप टी शर्ट को डाल दीजिए। कोई बॉक्स को मैंने कटिंग नहीं की, कुछ नहीं किया, बस ऐसे ही आपने टी शर्ट को बॉक्स के ऊपर डाल देना है। उसके बाद आप इस टी शर्ट को सेट कर लीजिए। बिना मेहनत के ये एक ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र बनके आपके पास तैयार हो जाएगा। मार्केट में इस तरह के ऑर्गेनाइज़र बहुत महंगे मिलते हैं। घर में ऐसे ही खाली कार्टन पड़े रहते हैं जिनको हम वेस्ट कर देते हैं। इस तरह से आप टी शर्ट डाल लेंगे तो वो देखने में अच्छे लगने लगेंगे। अब आपने क्या करना है, इसको आप देखिए इस तरह से सेट कर लीजिए। अंदर वाले पोर्शन में अगर आपके पास कोई गत्ते का पीस हो इसी साइज का तो वो आप डाल लीजिए, ताकि इस्तेमाल करने में आपके लिए और भी ज़्यादा आसान हो जाए। अभी मेरे पास कोई इस तरह का पीस नहीं था तो मैंने आपको ऐसे ही दिखा दिया है। बस ये देखिए, इस तरह से ये आपके पास रेडी हो जाएगा। इसको आप मुख्तलिफ तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने बेड के पास रख लीजिए, किसी भी खाली स्पेस पर रख लीजिए, कपड़े डालने के लिए, या जो हमारे बच्चों के टॉयज़ वगैरह होते हैं, जो चीज़ें यहाँ वहाँ फैली रहती हैं, उनको डालने के लिए आप इसको इस्तेमाल कर लीजिए। सिंपल सा आइडिया है लेकिन बहुत यूज़फुल है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। देखिए, टाइम के साथ हमारे जो ये नल होते हैं स्टेनलेस स्टील के, ये बहुत गंदे हो जाते हैं। इन पर खारे पानी के निशान जम जाते हैं और इन पर इस तरह से रस्ट भी जमा हो जाता है। इन नलों को साफ़ करने का आपके साथ एक बहुत आसान सा तरीका शेयर कर रही हूँ। बस एक चीज़ इस्तेमाल करेंगे और ये नल आपके ज़बरदस्त तरीके से चमक जाएंगे। आपने क्या करना है, आप ले लीजिए टूथपेस्ट, कोई सी भी टूथपेस्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपने इस तरह से थोड़ी सी टूथपेस्ट अपने नलों पर अप्लाई कर देनी है। इस तरह से आप रब कीजिए और 5 से 10 मिनट के लिए आप छोड़ दीजिए। उसके बाद ले लीजिए आप हाफ लेमन और लेमन से आप इस तरह से इसको रब कीजिए। जितनी भी इसमें गंदगी होगी, जो भी इसमें स्टेन्स होंगे, बहुत आसानी से साफ़ हो जाएंगे। और साथ ही अगर जंग लगा हुआ होगा तो वो भी बहुत आसानी से साफ़ हो जाएगा। अक्सर ये स्टेनलेस स्टील के नलों पर भी जंग आ जाता है। अगर आप इस टिप को इस्तेमाल करेंगे तो यकीन कीजिए जंग भी बहुत आसानी से क्लीन हो जाएगा, क्योंकि टूथपेस्ट और लेमन, ये 2 चीज़ें अगर आप एक साथ इस्तेमाल करते हैं तो जंग बहुत आसानी से निकल जाता है। खारे पानी के दाग भी साफ़ हो जाते हैं। बस इस तरह से आप रब कीजिए और फिर उसके बाद आप अपने नल को वॉश कर लीजिए और ये देख लीजिए आप फाइनल रिज़ल्ट। इतनी ज़बरदस्त तरीके से नल चमक गया है। नलों को साफ़ करने के लिए इस टिप को आप ज़रूर यूज़ करके देखिएगा। देखिए, नल को साफ़ करने के बाद एक काम आपने और करना है, क्योंकि देखिए होता क्या है कि नल पर बार बार खारे पानी के स्टेन्स जमा हो जाते हैं। उसके लिए आप क्या कीजिए, आप ले लीजिए वैसलीन और थोड़ी सी वैसलीन इस तरह से आप नल पर अप्लाई कर दीजिए। फिर कोई टिश्यू पेपर या कॉटन की मदद से आप उसको रब कर दीजिए। वीक में एक दफ़ा आप ये काम कर लीजिए तो फिर उसके बाद आप देखेंगे एक तो नलों में बहुत प्यारी शाइन भी आ जाएगी और आपके नलों पर खारे पानी के स्टेन्स बिल्कुल भी जमा नहीं होंगे। देखिए, इस तरह से नलों पर पानी नहीं ठहरेगा और ये खारे पानी के स्टेन्स का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बहुत यूज़फुल टिप है, ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। देखिए, अक्सर क्या होता है, हमारी देगचियाँ अंदर से इस तरह से जल जाती हैं। अब इनको साफ़ करने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, घिसना पड़ता है, रगड़ना पड़ता है, तब कहीं जाके ये देगचियाँ साफ़ होती हैं। आज आपको एक ऐसा तरीका बता रही हूँ कि बग़ैर घिसे, बग़ैर रगड़े ये देगचियाँ साफ़ हो जाएंगी। देगची में आप थोड़ा पानी ले लीजिए, चूल्हे पर रख दीजिए, हाफ़ टेबल स्पून आप इसमें नमक शामिल कर दीजिए, थोड़ा सा आप इसमें डिश वॉश शामिल कर दीजिए। उसके बाद ले लीजिए आप टार्टरी यानी सिट्रिक एसिड, बहुत पावरफुल होती है ये बर्तनों को साफ़ करने के लिए। मैं इसमें कोई सोडा, कोई सिरका शामिल नहीं कर रही हूँ। हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें टार्टरी का पाउडर शामिल कर दिया है।
بس یہ 3 چیزیں ہی اتنی پاورفل ہیں کہ آپ کی جلی ہوئی دیگچیاں بہت آسانی سے صاف ہو جائیں گی. بالکل آپ کو گھسنا رگڑنا نہیں ہے. بس اس کو آپ پکنے کے لیے رکھ دیجئے. 10 سے 15 منٹ آپ اس کو اس طرح سے پکا لیجئے. ٹاٹری سے یہ جو کالک ہوتی ہے دیگچیوں پر، یہ بہت آسانی سے ڈھیلی پڑ جاتی ہے. بغیر گھسے بغیر رگڑے دیگچیاں صاف ہو جاتی ہیں. اب دیکھیے میں نے اس کو پکا لیا ہے. پکا کے اس کو میں نے ٹھنڈا کر لیا ہے. اب یہ دیکھیے آپ کے سامنے رزلٹ ہے کہ یہ پانی کتنا کالا ہو گیا ہے. چمچے کی مدد سے آپ اس کو ہلکا سا رب کریں گے تو جتنی کالک ہوگی بہت ہی آسانی سے نکل جائے گی. یہ دیکھیے اس پر جو بھی کالک جمی ہوئی تھی یہ کتنی آسانی سے نکل گئی ہے. یہ بغیر رگڑے ہی نکل گئی ہے. آپ کو کوئی اس کو رگڑنا نہیں پڑے گا. بس اس کے بعد آپ اس پانی کو پھینک دیجئے. تھوڑا سا ڈش واش لیجئے اور اسکربر کی مدد سے آپ اپنی دیگچیوں کو رب کر لیجئے. آپ کی دیگچیاں زبردست طریقے سے چمک جائیں گی. یہ دیکھیے آپ کے سامنے فائنل رزلٹ بھی شیئر کر رہی ہوں. تو جب بھی کبھی آپ کی دیگچیاں جل جائیں تو زیادہ محنت کرنے کے بجائے آپ اس ٹپ کو استعمال کیجئے. دیگچیاں بہت زبردست طریقے سے صاف ہو جائیں گی. دیکھیں یہ جو ہمارے پلاسٹک کے برتن ہوتے ہیں، میلامائن کے برتن ہوتے ہیں، کچھ ٹائم استعمال کے بعد یہ اس طرح سے پیلے پڑ جاتے ہیں. ان پر بہت زیادہ اسٹینز جمع ہو جاتے ہیں. نہ ہم انہیں کسی گیسٹ کے سامنے رکھ سکتے ہیں اور گھر میں بھی استعمال کرتے ہوئے ہمیں یہ برتن اچھے نہیں لگتے. ان برتنوں کو کلین کرنے کا آپ کے ساتھ ایک زبردست طریقہ شیئر کروں گی. ساتھ ہی ہماری یہ جو پلاسٹک کی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم واش روم میں استعمال کرتے ہیں، ہماری بالٹی، مگ اور دیگر چیزیں، ان پر کھارے پانی کے نشان جمع ہو جاتے ہیں اور بہت جلدی یہ اس طرح سے گندی ہو جاتی ہیں. یہ دیکھیے آپ کے سامنے ہے کہ یہ مگ کافی گندا ہو رہا ہے. پلاسٹک، میلامائن کے برتن ہوں یا واش روم کی چیزیں، دونوں کو صاف کرنے کے لیے آپ اس طریقے کا استعمال کر سکتے ہیں. دیکھیے میں آپ کو مگ کو کلین کر کے دکھاتی ہوں. سب سے پہلے لے لیجئے آپ ڈٹرجنٹ، جو بھی آپ سرف یوز کرتے ہیں، تھوڑا سا آپ سرف لے لیجئے، ½ ٹیبل اسپون. اس کے بعد اس میں ½ ٹیبل اسپون آپ شامل کر لیجئے نمک. اس کے بعد لے لیجئے آپ سوڈا، ½ ٹیبل اسپون آپ اس میں میٹھا سوڈا شامل کر دیجئے. اس کے بعد لے لیجئے ½ ٹیبل اسپون آپ ٹاٹری کا پاؤڈر اور اس میں آپ شامل کر دیجئے. آپ چاہیں تو اسی ریشو سے اس پاؤڈر کو زیادہ سارا بنا کے اپنے پاس رکھ سکتے ہیں پلاسٹک اور میلامائن کے برتنوں کو صاف کرنے کے لیے اور واش روم کی چیزوں کو صاف کرنے کے لیے. بس اب اس کو آپ رب کر لیجئے. زیادہ آپ کو محنت نہیں کرنی پڑے گی. بس ہلکا سا آپ رب کریں گے، 10 سے 15 منٹ کے لیے چھوڑیں گے اور رزلٹ دیکھ کے آپ حیران رہ جائیں گے. جو آپ کی پلاسٹک کے برتن پیلے پڑ جاتے ہیں منٹوں میں صاف ہو جائیں گے، بالکل چمک جائیں گے. بہت زبردست طریقہ ہے کیونکہ ٹاٹری برتنوں کو صاف کرنے کے لیے بہت زبردست ہوتی ہے اور نمک اور میٹھے سوڈے کے ساتھ جب آپ ٹاٹری کا استعمال کرتے ہیں تو اور بھی زیادہ پاورفل ہو جاتی ہے. یہ دیکھیے بس میں نے اس کو رب کر لیا ہے. اب میں اس کو آپ کو واش کر کے اس کا فائنل رزلٹ آپ کو دکھاتی ہوں. یہ دیکھ لیجئے فائنل رزلٹ، کتنی اچھی طرح سے یہ مگ کلین ہو گیا ہے. جتنے بھی اس پہ سٹینز تھے وہ صاف ہو گئے ہیں اور ایک بہت زبردست سی شائن بھی آ گئی ہے. اس پاؤڈر کو اسی ریشو سے آپ ایک بار اپنے پاس پریپیئر کر کے رکھ لیجئے. روز روز آپ کو یہ بنانا نہیں پڑے گا. پلاسٹک، میلامائن اور واش روم کی پلاسٹک کی چیزوں کو دھونے کے لیے، صاف کرنے کے لیے آپ اس کا استعمال کیجئے. آپ کو بہت زبردست رزلٹ ملیں گے. اس کو ٹرائی کر کے آپ ضرور دیکھیے گا. اور یہاں تک اگر آپ نے ویڈیو دیکھ لی ہے اور آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیجئے. دیکھیں جب بھی ہم زیادہ سارے ٹماٹر لاتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ ٹماٹر ہمارے خراب ہونے لگتے ہیں. اس کے لیے میں نے آپ کو پہلے 2 ٹپس بتائی ہیں کہ دیکھیے ٹماٹر کا جو یہ والا حصہ ہے جہاں سے ٹماٹر پیڑ میں لگا ہوتا ہے اس جگہ پر آپ ٹیپ کے چھوٹے چھوٹے پیس لگا دیجئے یا آپ چاہیں تو اس پر آپ تھوڑی سی موم ڈال دیجئے. آج ایک بہت آسان سی ٹپ بتا رہی ہوں جس سے ٹماٹر آپ کے لمبے عرصے تک خراب نہیں ہوں گے. آپ کیا کیجئے، کھانا پکانے والا تیل لے لیجئے یا آپ چاہیں تو سرسوں کے تیل کا استعمال بھی کر سکتے ہیں. اور یہ والی جو جگہ ہے ٹماٹروں کی جہاں سے ٹماٹر پیڑ میں لگا ہوتا ہے وہاں پر آپ تھوڑا تھوڑا سا تیل لگا دیجئے. اس طریقے سے آپ کے ٹماٹر لمبے عرصے تک محفوظ رہیں گے، بالکل بھی خراب نہیں ہوں گے. ٹرائی کر کے ضرور دیکھیے گا. دیکھیے اکثر بارشوں کے موسم میں یا ایسے بھی گرمیوں کے موسم میں ہماری جو یہ لال مرچیں ہوتی ہیں یہ بہت جلدی خراب ہو جاتی ہیں. ان میں کیڑے آ جاتے ہیں یا پھر موئسچر آ جاتا ہے. لال مرچوں کو لمبے عرصے تک محفوظ رکھنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، آپ لے لیجئے ½ ٹیبل اسپون نمک اور مرچوں میں آپ اس کو شامل کر دیجئے. اس کو مکس کر لیجئے. اس طرح سے آپ کی لال مرچیں لمبے عرصے تک خراب نہیں ہوں گی، نہ ہی کیڑا لگے گا نہ ہی جالا لگے گا. اس ٹپ کو آپ ضرور یوز کیجئے گا.
تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو. ہوپ کہ آپ کو پسند آئی ہوگی. ویڈیو اچھی لگی ہو, آپ کے لیے یوزفل رہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا. چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیجئے. رکھیے گا اپنا بہت سارا خیال. مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتی ہوں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں. ٹل دین اسٹے سیف, اسٹے ہیپی. اللہ حافظ.